दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एक आज तक की एंकर। हालांकि मैशअप करके इस वीडियो को बनाया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो है। जैसा कि हम आपको कई सारी वीडियो में बताते हैं कि यह जो वीडियोज़ होती हैं वो सिर्फ आपके जानकारी के लिए होती हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि आखिर हम पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं और हर एक धर्म किस तरीके से अपनी जगह सही है। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ ब्लंट आंसर टू द इग्नोरेंस ऑफ अ हिंदू पर्सन। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम। इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आज़ान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आज़ान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आज़ान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आज़ान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आज़ान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आज़ान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आज़ान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आज़ान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आज़ान देनी चाहिए। क्योंकि आज़ान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आज़ान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आज़ान इतनी अच्छी है कि जब भी आज़ान सुनता हूं मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आज़ान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आज़ान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आज़ान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाक़या आपसे कहना चाहता हूँ, और ये हकीकत वाक़या है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहां थे?
جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے, جماعت کی طرف جائیے. اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے, وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزوڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں, صحیح حدیث ہے, کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652 جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, do the opposite of what the Jews do. یہودی جوتی کے بنا نماز پڑھتے ہیں, مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو, یہودی کا الٹا کرو, opposite of what the Jews did. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653 عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ
और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। दोस्तों, वीडियो तो समाप्त हो चुकी है और हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हम हर एक मजहब को एक ही तरह से देख सकते हैं अगर हम उसकी अच्छाइयाँ एक साइड में निकाल लें। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो आपको गलत काम करना सिखाता है, आपको दूसरों की बुराई करना सिखाता है, दूसरों को सताना सिखाता है, ऐसा कोई मजहब नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। हालांकि हमारे मुस्लिम दोस्त कई सारे हैं जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं क्या आपको ऐसी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ वर्सेस वाली वीडियोस पसंद हैं या फिर आप और भी अन्य तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरी आपसे अंत में एक गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जो है सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है, आप समझ सकते हैं। तो इन सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए आपको सहयोग देना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि हमने वीडियोस कई दिनों से बहुत ही कम बनाए हैं और बीच में तो बनाना ही बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से चैनल थोड़ा डाउन हो गया है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस चैनल को भी सपोर्ट मिले और आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिले जिससे आपका दिमाग एकदम स्वस्थ रहे। स्वस्थ जब ही रहेगा जब इसमें अच्छी बातें घुसेड़ी जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।